तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पिरामल फाइनेंस से हम जो है होम लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पिरामल फाइनेंस से अगर हम 10 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं तो हमको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा, मेरी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए 10 लाख का होम लोन लेने के लिए, यहाँ पे अलावा फीचर्स बेनिफिट क्या देखने को मिलेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो पिरामल फाइनेंस में आप 5 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ के बीच का लोन अमाउंट आप ले सकते हो, वो भी मैक्सिमम 30 सालों के लिए। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है वो 9.5% से होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पिरामल फाइनेंस एक एनबीएफसी है तो आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर किया जाता है। अगर आप कंपेयर करोगे बैंक से तो बैंक में जो है आपको 8.5 से लेकर 9% के अराउंड जो है होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है, वहीं पिरामल फाइनेंस में 9.5% से होती है। बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फीस की, तो अप टू 5% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है। जितना आप लोन अमाउंट लोगे उसका जो है अप टू 5% तक लग सकती है। 30 सालों के लिए लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे पार्ट प्री पेमेंट चार्जेस और फॉर क्लोजर चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं। और यहाँ पे दो टाइप के रेट ऑफ इंटरेस्ट चलते हैं, फिक्स्ड चलता है और फ्लोटिंग चलता है। फिक्स्ड पर आपको देखिए यहाँ पे चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं और फ्लोटिंग पर जो है आपको जो है चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ते पार्ट पेमेंट और फॉर क्लोजर के। स्टैंप ड्यूटी चार्जेस स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं। कैश ओवर ड्यू ईएमआई, अगर आप ईएमआई को मान लीजिए लेट पेमेंट करते हो तो 500 रुपए चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा लोन रिपेमेंट इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर चार्जेस के 750 रुपए लगेंगे। लोन कैंसिलेशन आफ्टर डिसबर्सल के जो है आपको आपका लोन डिसबर्स हो जाता है उसके बाद जो है आपको लोन कैंसिल करना तो 5,000 रुपए के चार्जेस आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। यहाँ से अगर आप होम लोन लेते हो तो आपको क्या एडवांटेज देखने को मिलेंगे, तो इजी प्रोसीजर रहता है, काफी सिंपल प्रोसेस रहता है यहाँ से होम लोन अप्लाई करने का। तभी जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। टैक्स बेनिफिट भी आपको देखने को मिल जाता है 1.5 लाख रुपए तक का अंडर सेक्शन 80C के तहत। इसके अलावा फ्लेक्सिबल रिपेमेंट ऑप्शन मिल जाता है, 30 सालों का आपको मैक्सिमम टर्न्योर मिल जाता है। इसके अलावा आप जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो उसका 90% तक लोन जो है वो पिरामल फाइनेंस आपको प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, ये सबको जो है लोन प्रोवाइड कर देते हैं, वो भी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर हम सैलरीड इंडिविजुअल हैं और यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं कि हमको कितना लोन मिलेगा, चूंकि हमको लेना 10 लाख का लोन अमाउंट, तो मिनिमम सैलरी आपकी 20,000 रुपए होनी चाहिए यहाँ से लोन लेने के लिए। तो 20,000 अगर आपकी मंथली सैलरी है और अदर ईएमआई आपकी कोई नहीं चली, अगर चल रही होगी तो फिर यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए अगर आपकी कोई 2,000 की ईएमआई चली तो आप यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हो, तो उस केस में लोन अमाउंट आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर कोई अदर ईएमआई चल रही होगी। तो यहाँ पे अदर ईएमआई अभी मेरी जैसे यहाँ पे कोई नहीं चल रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए 10.5% का इन्होंने दिखा हुआ, 9.5% से स्टार्टिंग हो रही है। अब जो है आपको 9.5% पर हो सकता ना मिले, 10-10.5% के अराउंड ही मिले, जहां पे अब इन्होंने अपने एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर में 10.5% दिखा हुआ है। और अगर हम 10 साल के लिए ही लोन लेना चाहते हैं, आप टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हो, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितने साल के लोन लेना चाहते हो। तो 20 अगर आप सैलरी है तो आप 9,63,427 रुपए का जो है लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे पिरामल फाइनेंस से। अगर आप अपनी मंथली सैलरी जैसे यहाँ पे 20,000 की जगह हम 21,000 करते हैं तो आप देखिए आराम से 10,11,598 रुपए का लोन ले सकते हो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो। अब इस सेकंड वाले केस में देखते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हो, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई बिजनेस वगैरह करते हो, तो आपको अपनी डालनी पड़ेगी ग्रॉस एनुअल इनकम, मतलब आपकी ईयरली इनकम कितनी। ईयरली इनकम अगर मेरी मान लीजिए 2 लाख रुपए है तो हमने यहाँ पे 2 लाख रुपए ईयरली इनकम डाल दी और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम और 10 साल के लोन लेते हो तो 2 लाख अगर आपकी ईयरली इनकम है तो आप 9,88,000 रुपए का लोन ले सकते हो। अगर देखिए अगर हम थोड़ी इनकम बढ़ाते हैं, 2,10,000 की अगर मेरी इनकम होती है तो हम आराम से 10 लाख रुपए का जो है लोन ले सकते हैं। तो अगर आप सैलरीड हो तो आपकी मंथली इनकम कम से कम 21,000 होनी चाहिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी इनकम 2,10,000 होनी चाहिए यहाँ से 10 लाख रुपए का होम लोन लेने के लिए। तो आप यहाँ से एलिजिबिलिटी अपनी चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखने वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं। तो सबसे पहले सैलरी का देख, तो सबसे पहले तो आपको केवाईसी के डॉक्यूमेंट, जिसमें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड तो आपको देना ही देना है। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ये आप दे सकते हो, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट। फिर आपको देने पड़ेंगे आपके इनकम के डॉक्यूमेंट। जो सैलरीड होंगे उनको 3 मंथ का सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ का। अब देख लेते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट। अब प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट अलग अलग होंगे आपके, जैसे जिस टाइप की भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो या आप प्रॉपर्टी है आपकी एग्जिस्टिंग, उसमें कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, रिपेयर, रेनोवेशन, एक्सटेंशन करा रहे हो, तो यहाँ पे देखिए स्टैम्प एग्रीमेंट फॉर सेल या सेल डीड या लेटर ऑफ अलॉटमेंट। अगर आपको कोई न्यू घर अलॉट हुआ है उसके लिए आप यहाँ से लोन लेना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो, ये आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। एनओसी फ्रॉम बिल्डर या हाउसिंग सोसाइटी, पोजेशन सर्टिफिकेट हो गया,
अगर आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हो अपने घर में तो डिटेल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेशन, मतलब उस कंस्ट्रक्शन में कितना पैसा लग सकता है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो गया। इसके अलावा देखिए को एप्लीकेंट जो है मैंडेटरी है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें वुमेन को एप्लीकेंट का ऐड होना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा अब को एप्लीकेंट जो है आपके घर के ही, आपके परिवार का ही कोई हो सकता है, या तो आपके बच्चे हो सकते हैं या पेरेंट्स वगैरह हो सकते हैं, तो आपके घर के ही होने चाहिए को एप्लीकेंट भी। और प्रॉपर्टी के जितने भी जो है ओनर्स वगैरह होंगे तो उनकी जो है आप पे इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। जैसे बताया ऑल को ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी ऑन लोन स्ट्रक्चर। इसके अलावा फ्रेंड्स जो होंगे उनको आपको एप्लीकेंट्स नहीं बना सकते हो। यहाँ पे आपके कोई फैमिली मेंबर्स में ही होने चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स को जो है पार्टनर्स, डायरेक्टर या शेयर होल्डर्स में दिखा सकते हो। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। ये तो रहा सैलरीड के लिए। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए बात करें तो यहाँ पे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट प्रूफ है, प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, को एप्लीकेंट और पासपोर्ट साइज फोटो सेम लगेगी। अब यहाँ पे इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट में आपको ITR देना पड़ेगा लास्ट ईयर का, अलावा ऑडिटेड फाइनेंशियल देनी पड़ेगी और 6 मंथ का आपको प्राइमरी बैंक स्टेटमेंट, जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी वगैरह या पैसे वगैरह आते होंगे तो उसका स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं यहाँ से होम लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे अगर आपको जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी अपनी चेकआउट करनी है तो कैसे कर सकते हो, तो देखिए आपको अप्लाई लोन नाउ का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले चुनना होगा कि आपको कौन सा लोन लेना है। तो यहाँ पे देखिए पर्सनल लोन मिलता है, होम लोन है, बिजनेस लोन है, अदर लोन है। तो यहाँ पे हमको होम लोन लेना है। होम लोन डाल दिया। कितना लोन अमाउंट चाहिए, तो 10 लाख का लोन अमाउंट चाहिए। अपना यहाँ पे फुल नेम डाल दिएगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर। क्या करते हो आप, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो सैलरीड हो तो यहाँ पे मंथली इनकम, डेट ऑफ बर्थ अपनी, किस स्टेट से हो आप, और अपनी ब्रांच सिटी आप डाल दीजिएगा। और अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस की जो है ये इनकम और डेट ऑफ बर्थ, स्टेट और सिटी सेलेक्ट करके यहाँ पे फिर आपको जो है नेक्स्ट प्रोसेस में जो है एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह खुलेगा। या तो आप इनके जो है एग्जीक्यूटिव हो गए उससे भी जो है कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाएगा टॉक टू लोन एक्सपर्ट। तो पिरामल फाइनेंस के जो लोन एक्सपर्ट होंगे उनसे आप बात भी कर सकते हो और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से पूछ सकते हो। तो अगर आप, जैसे हम यहाँ पे देखने वाले कि अगर हमको 10 लाख रुपए का होम लोन लेना है पिरामल फाइनेंस से, तो 10 लाख का हमने अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर 9.5% पे यहाँ पे किया जा रहा, तो हमने 9.5% ही ले लिया। और 10 साल के लिए अगर हम लोन लेते तो EMI आप देख सकते हो 12,940 की EMI बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 5,52,771 रुपए का पे करना पड़ेगा और टोटल पेमेंट आपको 15,52,771 रुपए की करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपना मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो इस EMI कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने किसी भी बैंक के, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो ऑफर वगैरह यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको हर बैंक का जो है लगभग होम लोन का आपको लिंक देखने को मिल जाएगा इस वेबसाइट पे, जहाँ पे आप इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीचर्स, बेनिफिट हो गया, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट हो गया, कोई ऑफर अगर बैंक लॉन्च करती है उनका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।